धार्मिक स्थल बना रखा है हमने, वहाँ पे रखी हुई है, हम उनकी पूजा जरूर करते हैं। पर जो हमारे वक्ता है, जो हमारे धर्मगुरु, जो हमारे वो भक्ति बताते हैं, हम उनके हिसाब से भक्ति करें, तो हमें धर्म ग्रंथों को खोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो कह रहे हैं कि हम अपने धर्मगुरुओं की मानेंगे, तो आप जो भगवान ने इतना बड़ा आपके लिए ग्रंथ लिखा है, जो संविधान भगवान ने दिया है, अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो चीज़ें बाउंडेशंस है जो हमारी, तो हमें फॉलो करनी होती है। इसी तरीके से अगर भगवान ने जो चीज़ें हमें दी है कि वो आपको वो चीज़ें नहीं करनी, और जो धर्मगुरु है वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं। एक वाणी को राधे राधे कहाँ लिखा है कहीं नहीं बताएंगे, दिखा के बस यूं 1 घंटा उसका प्रवचन गा देंगे। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र बताते हैं हर भगवान की अलग अलग रेंज होती है। मैंने हरियाणा में देखा कि हम कांवड़ लेने जाते हैं तो 2 होते हैं, एक भोला बन जाता है, एक पार्वती बन जाती है, वो वहाँ से वहाँ तक डांस करने जाते हैं। वो डांस का उसमें वहाँ से क्या मतलब हुआ? दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 2 पक्ष, एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ है हमारे समाज के वो श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संतुष्ट नहीं है और अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे इस डिबेट को हम अभी शुरू करते हैं और जानते हैं क्या प्रश्न है उनके अंदर, जो वो जिसका जवाब वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जानना चाहते हैं, जिस वजह से वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं, और क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का उनसे इतनी अटूट श्रद्धा का। तो सबसे पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप जो विरोध करते हैं उनका क्या कारण है उसका? हाँ जी, संत रामपाल जी हमारी पारंपरिक साधनाओं को छुड़वाते हैं, और हमारे जो पूर्वज कभी से चले आए हैं, श्राद्ध छुड़वाते हैं, पितृ पूजा छुड़वाते हैं, और मंदिरों में नहीं जाना, और जो हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र है जिससे हमारी आत्मा को शांति और जिससे हमारा आत्म कल्याण हो रहा है, उनको भी छुड़वाते हैं। ये कहाँ की है कि संत रामपाल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ जी, परंपरा छुड़वा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इनका क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी इनका कहना है कि वो हमारी पारंपरिक साधनाओं को टारगेट कर रहे हैं और जो साधना वर्षों से चली आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप में से कौन बताना चाहेगा? सत साहिब जी, सबसे पहले तो हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि हमारे गुरुजी पारंपरिक परंपराओं को, गलत जो रीतियां हमारे समाज में फैली हुई है उनको मतलब दूर करें, जो गलत रीतियां उनको दूर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुरातन टाइम से जो चली आ रही सनातनी पूजा उसको उजागर कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने अपने ज्ञान से प्रमाणित कर दिया है कि वेदों में इस चीज का प्रमाण है कि कर्मकांड, पितृ पूजा, ये सब वेदों में इसको अविद्या कहा है, गलत कहा है। तो इस चीज के हमारे गुरुजी ने असंख्य प्रमाण दिए हैं। हम बात करें सबसे पहले हमारी गीता और हमारे वेद, यही हमारे लिए शिरोधार्य है। तो हम गीता जी में पहले गुरुजी बताते हैं कि गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में ये लिखा हुआ है, ये इस चीज को गुरुजी ने अपने ज्ञान से प्रमाणित किया है। यान्ति देवव्रता देवानाम पित्राणि यान्ति पितृदेवा भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मधापि जने अपि माम। इसका अर्थ ये है, गुरुजी ने प्रमाणित किया है कि अगर हम भूतों की पूजा करते हैं तो भूत को प्राप्त होते हैं, देव पूजा करते हैं देव को प्राप्त करते हैं, और पितृ पूजा करते हैं तो पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। इसमें इस चीज से क्लियर स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने अपने ज्ञान से कि हमें पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर हम शास्त्र को छोड़कर कोई मनमाना आचरण करते हैं उससे हमें न कोई सुख होता है, न गति होती है, न परम सिद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने असंख्य प्रमाण दिए, जैसे मार्कंडेय पुराण के अंदर पेज नंबर 242 और 243 पर इस चीज का प्रमाण है। रोच्य ऋषि की कथा में जो वो अपने पूर्वजों से करता है, उसके पूर्वज उसको सपने में दिखाई देते हैं, उसके दादा के दादा सब दिखाई देते हैं। तो वो उससे प्रश्न करते हैं कि आप 40 उम्र हो चुकी थी रोच्य ऋषि जी की, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनको वेदों का जितना भी ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग वो साधना करते थे। उनके पूर्वज भी जानते थे कि वो साधना सही कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके पूर्वजों ने उनको जबरदस्ती फोर्स किया इस चीज के लिए कि आप शादी करो और हमारे श्राद्ध निकालो। इस चीज से उसमें संवाद ने एक्सेप्ट किया, आप जो कर रहे वो सही है, वेदों में कर्मकांड को अविद्या कहा है। तो जैसे कि इन्होंने आपसे पूछा था पितृ पूजा क्यों मना करते हैं, श्राद्ध निकालना क्यों मना करते हैं, उसका आपने संतुष्ट पूर्वक जो जवाब वो दे दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्य मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय आदि जो मंत्र बता रहे हैं, उनका क्यों खंडन करते हैं? हाँ जी, हमारे सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, जैसे हम कोई गलत काम करते हैं तो अपने संविधान में देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल इस पर लगेगा, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का आधार हमारे वेद गीता है। वेद गीता, पूरी गीता जी के अंदर
सिवाय एक मंत्र के, ओम नमः शिवाय। यहाँ तक कि शिव पुराण में भी कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो हमें जाप करना चाहिए सिवाय एक मंत्र के। वो मंत्र भी कोड वर्ड में गीता अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत, उसको केवल हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ही उजागर किया है। उस मंत्र का कैसे जाप करना है, गीता अध्याय 17 के 23 में ओम तत्सत, वही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो हमें शाश्वत स्थान की प्राप्ति कराएगा, उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए ऐसे तो और भी धर्मगुरु हैं पूरे विश्व में, सभी अपने अलग अलग मंत्र देते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने अलग मंत्र दे रहे हैं, तो उनके मंत्र में ऐसी क्या कमी है? हरे कृष्ण इनमें क्या कमी? बहुत से श्रद्धालु उनका जाप करते हैं, उनको लाभ भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी बात सही है। बहुत सारे सभी धर्म गुरु हमारे लिए आदरणीय, हम उनका विरोध नहीं करते, सभी हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन कोई कहता है भगवान राम बड़ा है, कोई कहता है भगवान कृष्ण बड़ा है, कोई कहता है शिव बड़ा है, कोई किसी को बड़ा बताता है, कोई किसी को बड़ा बताता है। इसके प्रमाण तो दे, कहाँ पर लिखा है कौन बड़ा है? लेकिन हमारे गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया है वेदों से, गीता से, कि पूर्ण परमात्मा कौन है? वो कबीर परमेश्वर है जो शह शरीर आते और शह शरीर जाते इस धरती से। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको भक्ति विधि बताई है, जो उनको मंत्र बताए वो शास्त्र प्रमाणित है, लेकिन जो मंत्र बाकी धर्मगुरु बता रहे हैं इनका कहना है कि वो शास्त्रों में नहीं दिए गए। इसके बारे में वो कुछ कहना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है कि लाखों श्रद्धालु कावड़ लेने जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, ठीक है, तो आपके गुरुजी उनको मना करते हैं कि ये सब नहीं करना, इससे आपको पाप लगता है, जबकि हमारे धार्मिक गुरु तो ये कहते हैं कि इनसे पुण्य कर्म बनते हैं आपके। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ये हमारे समाज के लोग होते हैं जो उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गंगा स्नान तो हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ उससे पाप नष्ट होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी गंगा स्नान का क्यों विरोध करते हैं? हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया है कि लाखों श्रद्धालु कावड़ लाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं, जो शिव महापुराण है उसमें कहीं पे भी यही लिखा है, शिव महापुराण में भी कि कावड़ लाना चाहिए, उससे मुक्ति होगी। जब उसमें शिव महापुराण में नहीं लिख रखा तो कावड़ क्यों लाई है? जो इन्होंने, इनके धर्मगुरु थे वो शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते थे, इन्होंने शास्त्र खोल के नहीं देखा। लेकिन जो आज संत रामपाल जी महाराज ने शिव महापुराण को पूरा खोल के दिखा दिया, उसमें कहीं पे भी नहीं लिख रखा कि कावड़ लाना चाहिए जिससे मुक्ति होगी। ये बात कहाँ तक सच है कि कह रहे शिव महापुराण में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कावड़ लाना, कावड़ यात्रा प्रमाण? इस चीज का नहीं पता कि कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने तो हमें यही समझा रखा है, हम तो वही करें जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें बताया है। हाँ जी, इनकी बात भी ठीक है। जब इतने टाइम से इतने लोग एक ही साधना कर रहे हैं, उसको एक क्वेश्चन है ही नहीं। अलग तो संत रामपाल जी महाराज जी चल रहे, एक अलग ही भक्ति विधि, एक अलग ही समाज वो तैयार कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण? तो इनको देखना चाहिए ना अपने शास्त्रों को खोल के। जो इनके पीछे पूर्वज थे वो तो अनपढ़ थे, लेकिन ये तो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने तो देखना चाहिए भी हमारे को मुक्ति कैसे मिलेगी, मनुष्य जन्म कितना अनमोल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति को देखें, बताए, उनके सत्संग सुने, तब पता चलेगा इनको भक्ति क्या चीज है, भगवान कौन। और कोई कुछ बताना चाहे? इतने सालों से जो ये हम धार्मिक गुरुओं के पीछे लग के जो ये भक्ति करते आ रहे हैं, आज फिर ये सारा संसार उस पूजा को करते करते सुखी क्यों नहीं है? क्यों घर घर में कैंसर है, बीमारी है, लोग दुखी हैं, और नए नए गुरुओं के पास जाकर सुख शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। नए एक गुरु छोड़ते हैं दूसरा बनाते हैं, एक माता छोड़ते हैं दूसरी। अगर उनको एक जगह प्रभु नहीं मिल रहा तभी वो दूसरी जगह उस चीज की खोज करते हैं। अगर ये भक्ति सच्ची होती जो ये लोग कर रहे हैं इनके गुरुओं द्वारा बताई, तो फिर ये दूसरी जगह नहीं जाती है। जी, मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि इन्होंने कहा कि गंगा स्नान को या जो कावड़ यात्रा वगैरह इनको संत रामपाल जी महाराज जी मना कर दिए, इसका प्रमाण बताइए। कारण आपने बता दिया, हर जगह श्रद्धालु हैं जो सुखी भी है दुखी भी है, वो साधना करते करते भी सुखी है। तो प्रमाण बताइए कहाँ है इस चीज का कि कावड़ यात्रा नहीं करनी है, या इसके अलावा गंगा स्नान गलत है, बताइए। देखो, इसका प्रमाण यही है कि हमारी, जैसे कि बहन ने बताया कि शिव पुराण में कहीं पर भी इसका प्रमाण नहीं है, और इसका प्रमाण है भी नहीं कि कावड़ लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम कावड़ लेने जाते हैं यहाँ से वहां तक जब हम यात्रा करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं। अगर कावड़ लाने से और गंगा स्नान करने से मुक्ति होती तो जो उसमें जल में जंतु रहते हैं उनकी मुक्ति हो जाती, हमसे पहले होती। वो तो बहुत वर्षों से वहां पे रहते हैं, हम तो साल में 1-2 साल में चले गए, भाई हरिद्वार चले गए, कहीं और चले गए, वहां से कावड़ ले आए, साल में 2 बार कावड़ लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा? रही बात हम भोले बोलते हैं, शिव का मतलब, शिव को बोलते हैं भोला, इसका मतलब भगवान का अपमान कर रहे हैं या फिर उनका आदर कर रहे हैं हम, तो उसका इसका मतलब ये होगा भी हम उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे कावड़ लेने जाते हैं, मैंने हरियाणा में देखा कि हम कावड़ लेने जाते हैं तो 2 होते हैं, एक भोला बन जाता है, पार्वती बन जाती है, वो वहां से वहां तक डांस करने जाते हैं। वो डांस का उसमें वहां से क्या मतलब हुआ? डांस का तो कोई मतलब नहीं होता, भगवान की बेइज्जती करे, इसका मतलब तो वो उनको तो पता ही नहीं कि भाई शिव जी की तो मतलब हमें भक्ति करनी होती है कि शिव का एक मंत्र होता है, तो भाई उसको मंत्र का जाप करना होता है, उसमें
इसमें डांस का और कावड़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता किसी लेवल से भी। इसका प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने हमारी गीता, जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, उसके अंदर दिया हुआ है 16वें अध्याय के मंत्र 23 और 24 में, श्लोक 23 और 24 में, जो साधक शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते ना उनको मोक्ष मिलता है ना उनको गति मिलती है। तो ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण के साथ हमें बता रखा है कि कावड़ यात्रा और तीर्थ यात्रा से मोक्ष कभी भी नहीं मिल सकता। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित बताया है कि जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। और जो ये आप बता रहे हैं कि गंगा स्नान है या जो श्राद्ध वगैरह कावड़ यात्रा, शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णित नहीं है कि हमें साधना करनी चाहिए। और कुछ आप पूछना चाहेंगे? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये हर बार जब भी कोई बात पूछी जाती है तो हमेशा ये प्रमाणों की बात करते हैं। अब जो ये किताबें संत रामपाल जी खोल के दिखा रहे हैं, हमें क्या पता ये किताबें इनकी खुद की लिखी हुई हो, इसका क्या प्रमाणित है कि ये जो सही किताब, ये किताबें खोल के दे रहे वो सही है, वो ग्रंथ हमारे ही है, या फिर ये खुद के लिखे हुए ग्रंथों में से बता रहे हैं हमें, इसका क्या प्रमाण है कि वो किताबें सही हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। और बहुत सारे श्रद्धालुओं का डाउट भी होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी खुद की गीता बना रखी है, वो हमारे शास्त्र के अनुसार नहीं बताते, उन्होंने अलग ही उसका निचोड़ निकाल रखा, वो गलत उसका सलाह बताते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूंगी, अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कीजिए। गोरखपुर से प्रकाशित है एक गीता पदच्छेद अन्वय, जिसमें एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद साथ में है और नीचे उसका अनुवाद लिखा है और शब्द का अर्थ है उसमें। पदच्छेद अन्वय गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से, वो आप मंगा सकते हैं। या जो नॉर्मल गीता भी होती है घर में, वो भी आप ले सकते हैं, जिसके संपादक हैं जय दयाल गोइनका, और गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है, जो हम कहें कि सबसे ज्यादा जिनकी अहमियत मानी जाती है हिंदू धर्म में, सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, तो उस वहां से आप मंगवा कर और सभी सदग्रंथ आप देख सकते हैं। तो आपका कहना ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गीता दिखाते हैं उनकी खुद की छापे हुए नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, ये सतग्रंथ है सारे। और आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान बताते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले जितने भी महापुरुष हुए हैं, कबीर साहिब जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मुलुकदास जी, जिनकी बहुत अच्छी छवि, बहुत अच्छा स्थान और पूजनीय आदरणीय माने जाते हैं हमारे समाज में, उन सभी ने भी यही बातें बताई हैं। आप उनसे भी मिलान कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से भी आप मिलान कर सकते हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी थे, सिख धर्म के प्रवर्तक, वो भी यही ज्ञान बताते थे। ये सभी प्रमाण को सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, सभी पवित्र धर्मों के धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे। तो जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, जो गीता दिखाते हैं, वो प्रकाशक के साथ दिखाते हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कहाँ से पब्लिश है ये बुक। और इसके अलावा उनकी खुद की छापे हुई कोई गीता नहीं है, हमें नॉर्मल मार्केट में हम जाते हैं तो हमें वो मिल सकती है। हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इनसे। अभी मैंने जब इनसे पूछा कि ये कौन सी किताब से लिख के देख के बता रहे हैं संत रामपाल जी, तो इन्होंने एक बताया कि गीता से गोरखपुर से आती है, उसमें मिला रहे। जब गीता हमारे पास प्रेजेंट है, तो संत रामपाल जी महाराज को गीता तेरा ज्ञान अमृत जो इन्होंने एक फैला रखी है, किताबों का बहुत प्रचार करते हैं, उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? जब हमारे पास किताब है, उसको अलग से क्यों लिखा उन्होंने? हाँ जी, बिल्कुल सभी धर्म गुरुओं ने अपनी अलग अलग बहुत सारी पुस्तकें छाप रखी हैं, हर जगह से अलग अलग प्रकाशित है, बहुत अनुवाद हो चुके हैं गीता जी के। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी जो अलग से गीता तेरा ज्ञान अमृत अलग जो पुस्तकें बना रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत रहेगी जब उन्होंने वही पुस्तक दिखानी है जो हम समझ पढ़ ही रहे, तो नई पुस्तक क्यों छाप रहे हैं? हाँ। गीता तेरा ज्ञान अमृत में परमात्मा ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने गीता की महिमा का बहुत ही गुणगान कर रखा है, तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने गीता गरिमा लिखी है और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक लिखी है, जिसको कम एजुकेशन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी, जैसे कि हम कहते हैं, वो एक तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत का मतलब ही होता है कि वो निचोड़ बता देगा सभी स्क्रिप्चर्स का। तो जो एक तो हमारी भागवत गीता है, जो आप कहते हो कि है ना कि भाई अलग से लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखा हुआ है। आज कलयुग चल रहा है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने मोटे मोटे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ सके, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ईजी कर दिया है वो, कि आप अपना काम भी करते रहो और जो बुक लिखी हुई है उसमें मेन सार लिखा हुआ है, जिसे हम मोरल ऑफ द स्क्रिप्चर्स बोल सकते हैं। आप उसको मैच भी कर सकते हो, अगर गलत लगता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी पे, और अगर वो बिल्कुल सही है तो उसकी बात भी मानो आप। फिर संत रामपाल जी महाराज जी अपनी पुस्तक दिखा ले, फिर वो गीता प्रेस गोरखपुर से क्यों दिखाते, वो वाली पुस्तक क्यों दिखाते? भाई अब ये भी तो बात है ना कि उन्हें प्रूफ भी तो दिखाना है कि वो बिल्कुल सही है, वो ऑथेंटिक है बिल्कुल, वो भी दिखाते हैं। आज के समाज में ना किसी को किसी की बात पे जल्दी से यकीन नहीं होता, तो अपने घर में रखी हुई
पुस्तकें जो हैं हमारे पास, पवित्र जो भी हमारे सदग्रंथ है, वो तो हर घर में होते हैं। हर हिंदू, सनातनी हिंदू, आजकल हम बोलते हैं ना बड़े ठोक के सीना, उनके पास जरूर मिलेगी। तो अपनी वाली में ही चेक कर लो कि संत रामपाल जी महाराज ने लिखी। अब उनके पास लिखने का समय तो बाद की बात है, आप उस पर जोर मत दो, आप अपनी लिखित पुस्तकों में मैच कर लो। इतना सा समय निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान पे फोकस करो, नॉट इवन द अदर थिंग्स। मिसकंसेप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो लिखा है ना, जस्ट देखिए, आप समझिए, एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है ना, और जब वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है, तो वो एक चीज करता है कि गाइड निकालता है। गाइड में क्या होता है कि बिल्कुल टॉप मीनिंग में लिखा होता है, किसी भी वर्ड का बिल्कुल मीनिंग लिखा होता है। तो वही चीज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, समराइज फॉर्म में आपको होली स्क्रिप्चर्स की ट्रू स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं। तो जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गीता तथा ज्ञान अमृत पुस्तक लिख के बांट रहे, इसका उनका टारगेट ये है कि ताकि आम समाज सब उसको पढ़ सके, जिनके पास टाइम नहीं है, और जो सारे स्क्रिप्चर्स की जो जिस्ट है, जो उसका मेन पॉइंट है, वो जानना चाहते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और वो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित गीता जी, उसको इसलिए दिखाते हैं ताकि आम समाज को विश्वास हो सके कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ट्रांसलेशन किया है, जो उसका सलाह किया, उसी गीता का है, और वही गीता है, उसी का सलाह उसमें कर रखा है। आप उसमें देखिए ताकि आपके घर पे वो रखी है, तो उसमें से आप मैच कर सकते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने तो मानो प्रमाणों का तांता ही लगा दिया हो। तो आइए अगला प्रश्न की तरफ से हम जानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, बार बार तत्वदर्शी संत की वो बता रहे हैं, महिमा बता रहे हैं, तत्वदर्शी संत होता क्या है? इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर महापुरुष हुए हैं, क्या वे तत्वदर्शी संत नहीं थे? हाँ जी, इनका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, इतने सारे संत हमारे समाज में आज भी, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी हैं, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत क्यों हैं, और तत्वदर्शी संत कौन होता है? हाँ जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में ये चीज प्रमाणित की है कि तत्वदर्शी संत कौन होता है। ऊर्ध्व मूलः अधः शाखा। इस चीज का मतलब क्या है? जो हमारा संसार रूपी उल्टा वृक्ष है, उसके सभी भागों को जो बता देगा, उसके पार्ट्स को डिवाइड किया है, कहाँ पर किसकी स्थिति है, मूल में कौन है, डार पे कौन है, शाखा पे कौन है, पात रूप कौन है, इन सब भागों को जो बता देता है वो तत्वदर्शी संत होता है। इसके साथ ही गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में भी तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। तत्वदर्शी संत की बहुत सारी मतलब पहचान है कि कौन होता है। वो शास्त्र अनुकूल साधना करता है और अपने अनुयायियों से भी करवाता है। इसके अलावा तत्वदर्शी संत का क्या मतलब? देखिए, तत्वदर्शी संत जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल अप टू द मार्क आपको शिक्षा देते हैं, और जैसे बच्चा फेल ना हो जाए तो उसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली ज्ञान देता है। और एक बात बता दूं, बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन उनमें भी सतगुरु लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सच्चा ज्ञान देता है सिर्फ वही सच्चा सतगुरु होता है। तो उसके भी लक्षण है। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी किसी चीज को भी साइड नहीं रखते। 4 वेद 18 पुराण, सारे शास्त्रों को सबको खोल खोल के एक एक लाइन, हमारे संत रामपाल जी महाराज एक एक लाइन रख के कि आपको कहीं पोस्ट करना है ना यूट्यूब पे, तो पोस्ट करके भी आप मिलान कर सकते हैं। दिस इज द ट्रू स्पिरिचुअलिज्म जो संत रामपाल जी महाराज बताना चाह रहे हैं कि कुछ है। आप प्लीज सुनिए और आप मैच कर सकते हैं अपने ट्रू स्पिरिचुअल होली बुक्स से। देखिए, ऐसे तो सभी जो हमारे धर्म गुरु हैं सभी रेफरेंस देते हैं कि हम अपने स्क्रिप्चर्स में से बता रहे हैं, और हमारे जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो 4 वेद 18 पुराण गीता, सब में से बता रहे हैं। तो कैसे मानने कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी सच बता रहे हैं? देखिए, जैसे कि 4 लक्षण होते हैं। जो सच्चा सदगुरु होगा ना, वो अपने अनुयायियों को और खुद भी वही भाव से वो भक्ति विधि करते हैं, सच्ची साधना बताएंगे, सबको एक समान समझेंगे, ठीक है, और वही शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति जो शास्त्र अनुकूल होती है वही साधना करेंगे। जो उसके विरुद्ध होगी ना वो अपनाएंगे ना अपनाने देंगे। ये सारे लक्षण सतगुरु के होते हैं, जो वो खुद भी अपने ऊपर एप्लीकेबल रखते हैं। ये और कोई नहीं कर रहा है, सब अपनी मनमानी बता रहे हैं। कोई भी इससे उसकी समझ सकते हो ना, कोई खोल के कहाँ दिखाता है? एक वाणी को राधे राधे कहाँ लिखा है, कहीं नहीं बताएंगे, दिखा के बस यूं 1 घंटा उसका प्रवचन गा देंगे। कहाँ? इसका कोई वैल्यू ही नहीं बनी ना उसकी, तो ये चीज नहीं करते हैं। और एक तो सदगुरु वो भी होते हैं, अब आप जितने भी धर्मगुरु है ना, कोई भी गारंटी नहीं लेता मोक्ष की। कोई यूं नहीं कहता कि हम मोक्ष दे सकते हैं, हमारे हम जो भक्ति विधि बता रहे हैं उससे मोक्ष हो सकता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ठोक के बोलते हैं कि बेटा जैसी भक्ति मैं बताता हूँ ना, जैसी हमारी वेद शास्त्रों में लिखी हुई है वो भक्ति करो, उससे आपको मोक्ष मिलेगा। अब क्या है, एड्स कैंसर होता है,
एड्स कैंसर होता है, किसी और धर्मगुरुओं के पास जाओ, वो कहते हैं भाई हम तो ठीक नहीं कर सकते, आपके प्रारब्ध के कर्म है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि एड्स कैंसर क्या उसका बाप भी आएगा ना, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं ना, उससे ठीक हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है सतगुरु की और तत्वदर्शी संत। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और रेज होता है, आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर देते, फिर मेडिकल साइंस की क्या जरूरत रहेगी? जब एक संत के शरण में जाने से सारी बीमारियां ठीक हो रही है तो सारे हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए, सारे के सारे जो रोगी उनको उनके आश्रम में आ जाना चाहिए। देखो जो भगवान होता है ना, भगवान कुछ भी कर सकता है, और जो तत्वदर्शी संत होता है वो उन्हीं का भेजा हुआ होता है। तो वो जो विधि बताता है उससे जो साधक होता है उसको सारे ही लाभ मिलते हैं। अब आपने बोला कि हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, नहीं हॉस्पिटल्स क्या, वैसे तो एड्स जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि एड्स भी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सही सतभक्ति बताते हैं। क्योंकि जो विज्ञान है वो भगवान ने ही तो बनाया है। विज्ञान भगवान से ऊपर तो नहीं है ना विज्ञान, तो भगवान ने विज्ञान बनाया है, तो भगवान के अनुसार ही विज्ञान चलता है। तो भगवान जो कर सकता है वो विज्ञान नहीं कर सकता। देखिए जी, सच्चे मंत्रों में इतनी ज्यादा पावर होती है ना, और सच्चे मंत्र वही होते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सच्चे मंत्र दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है वो तो अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी ना। किसी का एड्स कैंसर, क्या कैंसर का बाप तक हमारे गुरुजी ठोक कर बोलते हैं कि ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और देखिए हॉस्पिटल तो अपना काम कर रहे हैं, जो नहीं मानेंगे तो हॉस्पिटल ही जाएंगे ना, और जो मान जाएंगे वो तो ठीक ही हो जाएंगे अपने आप ही। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेगा और कोई कंडीशन नहीं, बस नाम दीक्षा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए कंडीशन आप समझ के चलिए, एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको पहले बताया जाता है कि बी इन अ यूनिफॉर्म, जो प्लीजेंट लगती है बच्चों को, एलिगेंट लगती है। अगर मैं घर के कपड़े पहन के जाऊंगी मुझे प्रिंसिपल नहीं एंटर करने देंगी। दूसरी चीज होती है कि यू शुड बी पंक्चुअल, यू शुड नॉट मतलब आपको ना कोई भी चीजें वो नहीं करनी है, सब बाहर नहीं निकलना है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होती है तो आपको सब चीजें फॉलो करनी है। और ये तो सच्ची भक्ति का मार्ग है ना, तो इसमें तो जैसा बोला जाए, आप अपने शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं तो इतना सा भी कर ही सकते हैं ना, कि जो उनकी वो होती है ना, बोलते हैं ना संत रामपाल जी महाराज, मर्यादाओं में रहोगे ना तो सच्चे मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो मर्यादित रहोगे तो पूर्ण मोक्ष की भी गारंटी है, और जो यहाँ पे रूंगे में मिलती है बेनिफिट्स वो भी मिलेंगे आपको, शरीर से शारीरिक मानसिक अरे सब तरीके के दुख दूर हो जाए। जैसे कि उन्होंने बहुत ही बड़ी बात कही, आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आज तक की गारंटी नहीं ली कि उनके शरण में आके उनसे नाम दीक्षा लेके अगर उनके रूल्स में, उनकी मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो हर तरीके की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं, तो आप सभी को जरूर ट्राई करना चाहिए। क्या सच में ये चीज एप्लीकेबल है? हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए रिस्पेक्टफुली मैं इनसे भी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इतने सवालों का आपको ना बिल्कुल अप टू द मार्क और विद ट्रू एविडेंस आपको मिला है, जो आपके घरों में रखी होगी, हिंदू सनातनियों के घरों में वो रखी होती है पुस्तकें, होली स्क्रिप्चर्स। तो प्लीज अपने श्रीमद् भागवत गीता को कभी खोल के देखना, और जो हम बता रहे हैं क्या आपने वो कभी पढ़ी है? मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से प्लीज? हाँ जी बताइए, क्या आपने कभी अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है? एक बात बताइए, हमें आज तक से ये बोल रहे हैं ना भाई अपनी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो पढ़ने की पढ़ी आपने नहीं पढ़ी, वैसे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे बूढ़े बुजुर्ग वही करते आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमने एक्सेप्शनल केस ही नहीं देखा जो अलग चीजें हमें बता रहा और हमें बोल रहा है कि भाई तुम्हें धोख नहीं मारनी, तुम्हें पूजा नहीं करनी है। ये चीजें करने वाला आता तो क्वेश्चन जरूर उठता ना, पर ये चीज तो संत रामपाल जी लेके आए हैं ना, तो यही क्वेश्चन हमारा इनसे उठ रहा है कि ये हमारी पूजा क्यों रुकवा रहे हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी हमारी। देखिए इनका कहना है कि इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा समाज एक साधना कर रहा है, पूरा समाज एक रस है, सारे धर्मगुरु एक ही साधना बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक अलग ही भक्ति बता रहे हैं। तो आपको जरूरत है देखने की, आपको डाउट होना चाहिए कि हम अलग क्यों चल रहे हैं, तो सब समाज के साथ चल रहे हैं। देखिए आपने कई फोटो ऐसी देखी होंगी कि भीड़ एक तरफ भेड़ वाली चाल चल रही होती है ना, और जो सच्चा बंदा होता है वो अकेला ही काफी होता है, लेकिन वो सच का पथ छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो सच्चा है। कभी ना, थोड़ा समय लगेगा बट सच्चाई जरूर आगे सामने आती है और हर कोई मानेगा। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक बार खोल के देखिए, हम पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, जवाब मिलने के बाद आप उसको चेकआउट तो कर लीजिए। इट इज समथिंग विच इज, आप समझ सकते हो ना, पूर्ण मोक्ष कोई बता रहे हैं तो आप अपने लिए कर लो ना, थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग यू। ये कह रहे हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत क्यों नहीं पड़ी? जब धर्मगुरु बोलते हैं कि भाई सब कुछ करने से सब चीज मिलेगी, हमें सारे सुख मिलेंगे, हमें तो नहीं मिले वो। हमें जैसी भक्ति उन्होंने बताई हमें तो नहीं मिली वो, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है वो करने से हमें सारे सुख मिल रहे हैं। तो हमें जो सुख मिले, हमारे गुरुजी तो ये बोलते हैं कि बेटा जो तुम्हें अच्छी चीज मिली है ना तो वो औरों को भी बताओ। तो हम तो आप सबको भी ये बता रहे हैं कि एक बार जो तुम्हारी रखी है ना, घर में रखी है, जो वेद शास्त्र रखे उनको खोल के भी देख लो।
इसलिए हम आपको बता रहे, इसीलिए ये क्वेश्चन पुट किया है कि आपने कभी पढ़ा है या नहीं, खोल के देखी है या नहीं बुक्स। देखिए, नकली धर्मगुरुओं का तो अभी तक का बहुत चल गया। अभी असली जो कलयुग का बीचला चरण चल रहा है ना, इसमें असली जो आएंगे ना भगवान के अंश संत रामपाल जी महाराज, जो तत्वदर्शी संत है, जो वेदों को खोल के बता रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि नकलियों की होड़ में आप लोग लगे रहोगे तो ऐसे ही मर जाओगे और पता नहीं 84 लाख योनियों में फिर दोबारा आओगे। हु नोस कि आप दोबारा मनुष्य जन्म पाओगे भी कि नहीं। तो देखिए, नकली और असली में पहचान करके ना उस तरफ चल दीजिए, वरना बहुत ही दुर्गति हो सकती है। हम आपके भाई बहन हैं, हम आप लोगों से अलग नहीं है। प्लीज हमें अपना वो होता है ना वेल विशर, वी आर द मैसेंजर ऑफ फ्रॉम गॉड साइड। प्लीज आप हमारी सुनिए और अपने लिए कुछ करिए, हमारे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, एक प्रश्न हम भी पूछना चाहेंगे। जैसे जगह जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग होते हैं तो वहाँ पे बहुत वाद विवाद होता है, उनका बहुत विरोध किया जाता है। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं की जो पूजा है उसको छुड़वा के उनका अपमान करें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो आपने ये बात बोली बिल्कुल गलत है। हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है वो किसी भी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वा रहे, ना ही उनका अपमान करते हैं। हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं वो भक्ति साधना बताते हैं जो शास्त्रों ने हमें बताई हुई है। उसमें सबसे पहले वो 3 मंत्र देते हैं, टोटल स्टेज 3 है। जो पहले मंत्र देते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं की है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, हम उनका अपमान करें, जबकि हम जो प्रार्थना शुरू करते हैं वो वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति भी बताते हैं, तो वो कहाँ आपके देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मान रहे वो पूर्ण परमात्मा। तो हम कैसे माने कि कबीर बड़े हैं? वो तो एक कवि थे। राम और कृष्ण ने तो इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, ताम्रध्वज को जिंदा किया है, चीर मंदिर बनवाया जी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है। तो हम कैसे मान ले? आपके पास क्या प्रूफ है? तो देखिए, इनका कहना भी सही है। आप जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर बड़ा है, कबीर भगवान को बड़ा बताते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी बड़ा बताते हैं। आखिर वो बड़ा किसको बता रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्र बताते हैं हर भगवान की अलग अलग रेंज होती है। जैसे सबसे पहले देवी देवता होते हैं, देवी देवता के बाद स्थान होता है श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का, उनसे ऊपर क्षर ब्रह्म का, फिर उनसे ऊपर अक्षर ब्रह्म का और फिर परम अक्षर ब्रह्म का। ये गीता प्रमाण करती है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं जो अपने स्तर का लाभ सभी दे सकते हैं अपनी भक्ति करने वाले को। अब जैसे इन्होंने बताया कि भाई कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को जीवित कर दिया क्योंकि उनके श्वास बाकी थे। अब उनका स्तर यही तक का था कि जिसके श्वास बाकी हो उनको वो जीवित कर सकते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि कृष्ण जी ने अभिमन्यु को क्यों नहीं जिंदा किया? जब कृष्ण जी का पूरा वंश खत्म हो रहा था, पूरा का पूरा कुल नाश हो रहा था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव उनकी आंखों के सामने कट के मर गए, रुधिर की खून की कीचड़ मच गई। तब कृष्ण जी कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों उन्हें जीवित नहीं किया? और क्यों कृष्ण जी खुद इतनी बुरी मौत मरे कि उनके पैर में किसी शिकारी ने तीर मारा और तड़प तड़प के वो मरे? मैं इनसे जवाब जानना चाहूंगी। तो देखिए, रोमांच बहुत बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इनका कहना है कि जो ताम्रध्वज हैं उनको जीवित कर दिया था श्री कृष्ण जी ने, तो इनका कहना तो अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? अपने कुल जो अपने उनका वंश था उनको क्यों नहीं बचा पाए? तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, ये तो उनकी लीलाएं थी। हाँ बिल्कुल, वो हमारे अजर अमर भगवान है, वो तो उनकी लीलाएं थी, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनकी लीलाएं कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो अजर अमर भगवान है तो फिर स्कंद 3 के देवी भागवत पुराण में ऐसा क्यों लिखा गया है कि तीनों देवा जब दुर्गा माता से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि माते हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, तो बताइए फिर वो जन्मते हैं। बताइए, क्या आपने देवी पुराण का 30वां स्कंद पढ़ा है? नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा। जब मना क्या हुआ है कि कुछ पढ़ना है, जो वो बता रहे वही मानना है, तो हम वही मानते आ रहे हैं आज तक। नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमने संत रामपाल जी के ज्ञान के आधार पर बिल्कुल शास्त्रों से आधार प्रमाणित कर दिया है कि हमारे जो कबीर भगवान है वो पूर्ण परमात्मा है। अर्थवेद अध्याय कांड नंबर 4 अनुवाक के 1 मंत्र 17 में स्पष्ट है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा और सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाले कबीर देव हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि धर्मगुरु, आपके धर्मगुरुओं से पहले, उनसे भी पहले जो शास्त्र हैं, आप उनको सच मानते हैं या धर्मगुरुओं की सिखाई हुई बातों को सच मानते हैं? बताइए, धर्मगुरु सच्चे या फिर हमारे शास्त्र सच्चे? हमने तो कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, हमारे लिए तो अपने धर्मगुरु सच्चे लगा जी। देखो, जो वक्ता होता है हम तो फिलहाल उन्हीं की बातों पे विश्वास कर रहे हैं। हमने कभी अभी धर्म ग्रंथों को रखी है हमारी, हम उनको हमारा जो धार्मिक स्थल बना रखा है हमने वहाँ पे रखी हुई है, हम उनकी पूजा जरूर करते हैं। पर जो हमारे वक्ता है, जो हमारे धर्मगुरु है, जो हमारे वो भक्ति बताते हैं, हम उनके हिसाब से भक्ति करें, तो हमें धर्म ग्रंथों को खोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी।
तो इनका कहना है कि हम तो अपने धर्म गुरुओं की मानेंगे, धर्म ग्रंथों की नहीं। आप बताइए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम अपने धर्मगुरुओं की मानेंगे, तो आप जो भगवान ने इतना बड़ा आपके लिए ग्रंथ लिखा है, जो संविधान भगवान ने दिया है, अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो चीज़ें बाउंडेशंस है जो हमारी, तो हमें फॉलो करनी होती है। इसी तरीके से अगर भगवान ने जो चीज़ें हमें दी है कि वो आपको वो चीज़ें नहीं करनी, और जो धर्मगुरु है वो सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो वो हमें कैसे लाभ मिल सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने उसी संविधान से हमें बताया कि भगवान कैसे मिल सकता है और वो भगवान है कौन। आज तक हम ये कहते आए थे कि गॉड इज वन, तो आज तक वो कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि वो भगवान कौन है, कैसा और कहाँ मिलता है वो भगवान। आज तक हम ये सुनते आए थे कि वो भगवान निराकार है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो प्रूफ करके दिखा दिया कि वो भगवान साकार है, शय शरीर है, और उससे मिलने वाले हमें लाभ आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मिल भी रहे हैं। और ये बात भी इन्होंने जो बोले थे वो एकदम सच बोले। अगर दो और दो चार होते हैं, अगर दो और दो पांच को बोलेंगे तो वो गलत होगा। तो जानबूझ साची तरह करे झूठे से ताकि संगत है प्रभुषोपन में, ये तो जानबूझ ही सच्चाई को तज रहे हैं। तो ये अपनी सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करे, जो हम कहना चाह रहे हैं उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। ये तो एक अपने जिद हुई ना, ये तो कभी जो उन्होंने बोल दिया हमने तो वही माना है बस। तो ये गलत। देखिए, जो आज तक हम सुनते आए थे कि जो हमारी गीता जी है वो श्री कृष्ण जी ने बोली है, ठीक मान लीजिए इनकी बात भी कि श्री कृष्ण जी ने बोली है, तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में लिखा गया है कि उत्तम पुरुष है परमात्मा इति उदारता है, यानी कि उत्तम पुरुष तो वो कोई और है, वो भगवान है। उत्तम पुरुष है परमात्मा इति उदारता है। ये लोक त्रम अविषय भर्ती अवेश्वर है, इस संसार में आके वो हमारा लालन पोषण करता है, यहाँ पर हमारा पोषण करता है कि वो भगवान कौन है। आज तक क्यों नहीं बताया, आज तक अपने शास्त्रों को क्यों रख के बैठे हो आप? जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, क्या फायदा हमारे पढ़े लिखे होने का, हमारा सब कुछ समझने का? जब तक हमने शास्त्रों खोल के देख, क्या फायदा है? उन धर्मगुरुओं ने तो आज तक हमें भूत बनवा के छोड़ दिया। शिवदयाल जी भूत बन गए, बताओ। आज तक मैं ऋषि कहते आए थे, उन्होंने आज तक यही नहीं पता क्या लिखा क्या है गीता जी में, और सारी गीता जी का अनुवाद उन्होंने अपने हाथ से करा। गीता जी में साफ स्पष्ट लिखा है कि भगवान से शरीर है, 3 भगवानों के बारे में बताया। उत्तम पुरुष तो कोई भगवान कोई और है। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता जी में लिखी साफ स्पष्ट शब्दों में। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा है कि वो तत्वदर्शी संत होगा ना, वो पूरे पीपल के वृक्ष, उद्धम मूलम अदय सकम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणाली यह तम वेद सा वेदवित। जो इसको पूरा तत्वदर्शी संत होगा ना, वही खोल कर बताएगा। और आज केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने सभी शास्त्रों को खोल कर दिखाया है। आज तक केवल उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया था, शास्त्रों को खोल के किसी ने नहीं दिखाया, और जो खोल के दिखाया वो केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया। इसलिए हम बोल रहे हैं, हमारा ये बोलने का मात्र ये संदेश है आप लोगों को कि कब तक आप ऐसे आंख बंद करके बैठे रहोगे। जागना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मानुष जन्म का आपके लिए श्वास एक एक बहुत अनमोल है, एक एक श्वास की कीमत बहुत अनमोल है। आपको जागना पड़ेगा और ये धर्म गुरुओं को एक दिन ये मानना पड़ेगा कि वास्तविक ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, और इनको आज नहीं तो कल ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि आज वो युग आने वाला है, जो इस सतयुग कलयुग में सतयुग आज परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज हिलाने वाले हैं। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज खुद कबीर परमात्मा के स्वरूप आए हुए, क्योंकि गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध होए दुखी संसार में आ गई हम के फन। तो गुरु मानुष नहीं होता, गुरु भगवान होता है, जो हमें भगवान तक मिलाता है, और वो केवल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें करके दिखाया है। और वही आज संत है, ये प्रमाण सहित और ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि वही आज एक सच्चे संत है, और वही भगवान से मिलाने वाला एकमात्र साधन है। देखिए, हम सब इतने ठोक के इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीज मैच कर लिया, हमने ट्रू ऑथेंटिकेशन जान ली है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए आप लोग ना इतने ही समझदार हैं जितने ही कि हम, और आप लोग ना, आपको एक चीज बता दूं, आप जो चीज करते आ रहे पूर्वजों की देन है आपके लिए। पूर्वज अनपढ़ थे, लेकिन आप लोग तो नहीं, हम लोग अनपढ़ नहीं ना ही आप। तो प्लीज आप अपने होली स्क्रिप्चर्स को खोलिए, पढ़िए, और उसमें सही और गलत का वो करिए ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ एंड जो मिथ्स होते हैं। देखिए, हमारे जो भी पूर्वज थे उन्हें कुछ नहीं पता था, अगर उन्हें बोलेंगे ये करना है तो वो करते थे। हम वो करते आ रहे हैं, ये हमारी मिस्टेक है ना कि उनकी। वो तो चल गए, हमें नहीं पता कि उन्हें 84 लाख मिली है या क्या मिला है। लेकिन हम अभी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानव जन्म में दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया, जैसे पूर्वजों का गिर गया पत्ता, ऐसे आपका गिर जाएगा, फिर फायदा क्या है? फिर तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। समझिए और परखिए ज्ञान को। देखिए, इनका कहना बहुत ही अच्छा है। जैसे कि संविधान होता है किसी कंट्री का, ऐसे ही भगवान का संविधान इन्होंने बताया कि अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, सिर्फ जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम कहीं ना कहीं धोखा ही खा रहे हैं कि आप तो बताने वाला गलत बता रहे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर ये अपने गुरु को भगवान मान रहे तो आज तक जेल में क्यों है?
हाँ जी, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो 10 साल से जेल में हैं, अगर वो भगवान है या सच्चे भगवान की भक्ति करते हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जेल क्या है। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। जेल एक चार दीवारी है और किसने कहा कि भगवान जेल नहीं जा सकते? भगवान की पृथ्वी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जितने भी महापुरुष हैं, जेल को अगर आप पवित्र कहते हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी, जिन्हें हम त्रिलोकीय भगवान कहते हैं, उन्होंने भी अपना गर्भवास 9 महीने का गर्भवास जेल में काटा और साथ ही उनका जन्म भी जेल में हुआ। उनकी जन्मभूमि एक जेल थी। तो ऐसे ही जितने भी महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह है, महात्मा गांधी है, गुरु नानक देव जी हैं, सभी जेल से होके गुजरे, क्योंकि संघर्ष की कसौटी होती है। ये एक कहे तो संघर्ष करते करते उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, उन्हें रोकने के लिए। जो भी विरोधी तत्व होते हैं, जो इस ज्ञान को रोकना चाहते हैं, उनके सत्यता पे बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं, वो बस यही करते हैं, उनको जेल में बंद कर देते हैं कि अब ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की पावर यहीं से दिखाई देती है कि जेल में बंद होने के बाद भी उनकी पावर को देखिए, उनके ज्ञान को देखिए, कैसे तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है। आज भारत में ही 12 जगहों पर सतलोक आश्रम में अखंड पाठ हो रहे हैं। पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है और कितने बड़े बड़े विशाल भंडारे चल रहे हैं और कितने सारे समाज के लिए, कितने सारे समाज कल्याण के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, कितने लोगों का नशा छूट रहा है, कितने लाखों दुखी परिवार सुखी हो रहे हैं। कोई अंत ही नहीं, कोई विराम ही नहीं और निरंतर ये कार्य चल रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। वर्ल्ड वाइड उनके ट्रेंड हो रहे हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं पा रहा है। नंबर 1 हैशटैग पे ट्रेंड कर रहे हैं, एक्स पर, ट्विटर पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जगह जगह नामदान केंद्र खुल गए विदेशों में भी। तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कितनी बड़ी शक्ति है संत रामपाल जी कि जेल में रखने के बाद भी उनको, उनकी शक्तियों को, उनके ज्ञान को कोई रोक नहीं पा रहे, उस निर्बंध को कोई बांध नहीं पा रहे। एक प्रश्न मेरा आपसे, जैसे कि आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी की फैन फॉलोइंग के फॉलोवर सब कुछ बहुत बढ़ रहा है, दिन रात जो चौगनी वो तरक्की कर रहे हैं, वो तो है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अगर भगवान है तो श्री कृष्ण जी भगवान थे, उनके लिए जेल के दरवाजे खुल गए, तो उनके लिए क्यों नहीं खुल गए? दरअसल बात ही ऐसी है कि संत रामपाल जी महाराज जी कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं। जैसे एक माँ है, माँ कभी अपनी चिंता नहीं करती, अपने बच्चों की चिंता करती है, खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी इतने सालों में अपने सुख दुख की कभी चिंता नहीं की। भगवान के लिए एक पल में अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया और निकल पड़े इस सच्चे मार्ग पर, अकेले ही निकल पड़े। धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते गए, कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, कहीं लट खाए, कहीं गाली खाई, कहीं पत्थर खाए, लेकिन कभी अपनी चिंता नहीं की। इतने लोगों को लाभ देने वाले संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े रोगों को भी, लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर दिया, कितने उजड़े हुए परिवार बसा दिए, वो संत रामपाल जी महाराज जी आज खुद धूप में खड़े हो गए और को अपनी छत्र छाया में रखते हैं। क्योंकि भगवान कभी अपना सुख नहीं देखता, भगवान को अपने बच्चे का सुख दिखता है और भगवान कभी अपने दुख की परवाह नहीं करते। अगर संत रामपाल जी महाराज जी स्वार्थी होते तो बेशक वो खुद अपने लिए सोचते। इतना पैसा जो वो इतने बड़े बड़े विशाल भंडारों में लगा रहे हैं, वो जैसे पैरोल पे बाहर आ सकते थे। राम रहीम जी भी जेल में हैं, कितने बार पैरोल पे वो बाहर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी पे भी ऐसे केसेस लगे हुए, झूठे निराधार लगे हुए उन पे, तो वो भी आ सकते थे, पैसा वो उस जगह पे भी खर्च कर सकते थे। लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी कभी अपने बारे में नहीं सोचते। तो यही बात है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, आज भी कष्ट सह रहे हैं। उस टाइम पे तो जब श्री कृष्ण जी जेल में थे ना, तो उस टाइम पे तो उनको भी गालियां देते थे, उनको भी कहते थे ग्वालियों के पीछे घूमता है वहां पे। तो आज संत रामपाल जी महाराज की भी वही लीला है और वक्त आने दो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का भी ज्ञान इतना पावरफुल है कि एक ना एक दिन आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ही, मैं एक बात दोबारा बताना चाहती हूँ कि वही एकमात्र संत है जिन्होंने सभी शास्त्रों से प्रमाणित किया और सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके वो ज्ञान भगत समाज के सामने रखा है। देखिए, बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया। इनका कहना है कि जैसे जिन्होंने भी संघर्ष किया, जिन्होंने भी समाज को सुधारने की कोशिश की, एक अच्छी पहल करने की शुरुआत की, तो उनको संघर्ष करना पड़ा। उनके संघर्ष का जो अंजाम है, जो रिजल्ट वो आ चुका है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो लीला है, उनका जो संघर्ष वो भी चल रहा है, रिजल्ट आना भी बाकी है। तो रिजल्ट आप देखें कि क्या रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी की जीत होती है, हार होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।